एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बरामदे में सहाबाए किराम के साथ बैठे कुरान की तालीम दे रहे थे। इसी दौरान हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधा रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अगर हुसैन अभी अपने नाना के पास पहुंच गए तो रसूलुल्लाह उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे, उनके साथ खेलने लगेंगे और हम सब सहाबा रसूल पाक के मुबारक कलाम और कुरान की तालीम से महरूम रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश की कि हुसैन को रोक लो। फिर हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, बेटे हुसैन, तुम्हारे नाना इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं, वो अहम तालीम दे रहे हैं, तुम अभी घर चले जाओ, बाद में अपने नाना से मुलाकात कर लेना। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुनकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, तुम लोग मेरे नाना की बातें इसलिए सुन रहे हो क्योंकि जानते हो कि वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मैं तो उनका नवा हूँ। फिर भी तुम मुझे अपने नाना तक जाने से रोक रहे हो। क्या मैं अपने नाना से मिलने के लायक नहीं हूँ? क्या तुम सब ये सोचते हो कि मैं उनसे कम हूँ, जबकि मैं उनसे किसी भी सूरत में कम नहीं हूँ? जब ये अल्फाज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक पहुँचे तो वो इंतहाई नाराज़ हो गए। उन्होंने फ़ौरन हुज़ैफ़ा की गोद से हुसैन को अपनी आगोश में उठा लिया और गुस्से से बोले, ए मेरे बेटे, तुम क्या बेहुदा बातें कर रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि वो रसूल ए अकरम है, रहमतुल लिल आलमीन है? उनकी वसीले से ही ये पूरी कायनात पैदा की गई है। उनके मुकाम और शान के सामने किसी की भी मिसाल नहीं दी जा सकती, और तुम मेरे बेटे होकर रसूलुल्लाह के शान में ऐसी गुस्ताखी की बातें करते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये सख्त अल्फाज सुनकर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ और कहने लगे, मगर हज़रत अली ने उन्हें मौका ही न दिया। उन्होंने दोनों हाथों से हुसैन का मुंह पकड़ लिया, इतनी शिद्दत से पकड़ा कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दांतों के दरमियान चोट लग गई और उनके मुंह से खून निकलने लगा। जब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह से खून निकलना शुरू हुआ तो वो दर्द से चिल्लाने लगे, ऐ नाना के सहाबा, तुम लोग मुझे मेरे नाना के पास क्यों नहीं जाने देते? तुम जिस रसूल की बयान सुन रहे हो, मैं उस रसूल से किसी भी सूरत में कम नहीं हूँ। मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं उस रसूल से कई गुना अफजल हूँ। ये अल्फाज सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार निकाल कर खड़े हो गए। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए कहने लगे, ए अली, तुम्हारा बेटा हुसैन रसूल की शान में गुस्ताखाना बातें कैसे कर रहा है? अगर मेरे बेटे अब्दुल्लाह की ज़ुबान से ऐसा एक लफ्ज़ भी निकलता तो मैं उसे उसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर डालता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुसैन को लेकर मस्जिद नबवी से बाहर निकलने लगे। उसी वक्त दूसरी तरफ से रसूलुल्लाह की आवाज़ आई, ए अली, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे नवा को मेरे पास आने दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी तो उन्होंने हुसैन को अपनी गोद से छोड़ दिया। जैसे ही हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ादी मिली, वो दौड़ते हुए अपने नाना की गोद में जाकर बैठ गए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे और गालों पर चूमते हुए कहने लगे, ए मेरे प्यारे नाना, मैं तो सिर्फ आपके पास आना चाहता था, लेकिन आपके एक सहाबी हुज़ैफ़ा ने मुझे आपके पास आने से रोक दिया, और मेरे अपने वालिद हज़रत अली, उन्होंने मेरे मुंह को इतनी सख्ती से दबाया कि देखिए नाना, मेरे होंठ फट गए हैं और खून निकल रहा है। इसी गुस्से और दर्द में मुझसे निकल गया कि मैं उस नबी से किसी सूरत कम नहीं हूँ, बल्कि सबसे अफजल हूँ। नाना, आप बुरा मत मानिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ए मेरे नवा, मैंने कुछ भी दिल पर नहीं लिया और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इतने में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से पूछिए कि उन्होंने क्यों कहा कि वो आपसे कई गुना अफजल हैं और आपसे किसी भी सूरत में कम नहीं है। हम तमाम सहाबिये किराम ये जानना चाहते हैं कि उनके दिल में ये बात कैसे आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए मेरे नवा, तुम ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, ज़रूर इसके पीछे कोई राज है। तुमने क्यों कहा कि मैं रसूल से कई गुना अफजल हूँ और उनसे किसी भी सूरत में कम नहीं हूँ?
मेरे साहबा भी इस बात को जानना चाहते हैं। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह की बात सुनकर अर्ज किया, नाना जब आपके साहबा जानना चाहते हैं तो अब मुझे बताना ही होगा। अच्छा नाना, आप बताइए आपके वालिद का नाम क्या है? इसके जवाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। इस पर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तो क्या आपके वालिद अब्दुल्लाह जन्नत में जाएंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं रसूल होकर भी ये यकीन से नहीं कह सकता कि मेरे वालिद जन्नत पाएंगे या नहीं। हाँ, अल्लाह चाहे तो उन्हें जन्नत अता कर दें और चाहे तो न भी करे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात गौर से सुनी। फिर दोबारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, नाना अब बताइए मेरे वालिद का नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद का नाम हजरत अली है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा, क्या मेरे वालिद जन्नत में जाएंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ तुम्हारे वालिद जरूर जन्नत में जाएंगे। तुम्हारे वालिद को दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी मिल चुका है, वो अशरा ए मुबश्शरा में शामिल हो चुके हैं। फिर छोटे बादशाह हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए मेरे नाना, आप अपने सहाबियों से पूछिए अल्लाह के नज़दीक आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह ज़्यादा कीमती हैं या मेरे वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बात सुनकर रहमतुल लिल आलमीन सरवर ए कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू मोती की तरह बहने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबियों सुनो, मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्लाह जन्नत में जाएंगे या नहीं, इसकी ज़मानत मैं रसूल होते हुए भी नहीं दे सकता, लेकिन हुसैन के वालिद हज़रत अली को दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी मिल चुकी है। हुसैन के वालिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के लिए शेर बनाकर भेजा है और उनके लिए अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज़ फरमाए कि उनका लक़ब है असदुल्लाहिल गालिब। बेशक मेरे वालिद अब्दुल्लाह से कहीं ज्यादा मुकाम और दर्जा हुसैन के वालिद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक। उस वक्त हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अर्ज किया, नाना अब बताइए आपकी वालिदा का नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वालिदा का नाम आमिना है। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा पूछा, क्या आपकी वालिदा जन्नत में जाएंगी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी वालिदा आमिना जन्नत में जाएंगी या नहीं, इसकी ज़मानत मैं रसूल होते हुए भी नहीं दे सकता। मेरी सिफारिश से अल्लाह चाहे तो जन्नत दे सकते हैं और चाहे तो न भी दें। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुनकर कहा, नाना क्या आप जानते हैं मेरी माँ कौन है? मेरी माँ है जन्नाती औरतों की सरदारनी। मेरी माँ ने तो दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी हासिल कर लिया और जब तक मेरी माँ जन्नत में नहीं जाएंगी कोई और औरत जन्नत में नहीं जा सकती। फिर उन्होंने कहा, अब आप अपने साहबों से कहिए कि आपकी माँ अमीना अल्लाह के पास ज्यादा कीमती हैं या मेरी माँ फातिमा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपक रहे थे और उनकी दाढ़ी मुबारक भीग रही थी। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबों से फरमाया, हे मेरे सहाबों, मेरी माँ अमीना जन्नत पाएंगी या नहीं इसका जमानत मैं भी नहीं दे सकता, अल्लाह ताला ही तय करेंगे। लेकिन हुसैन की माँ फातिमा ने तो दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी पा लिया, वो आशारा ए मुबाशर में शामिल है। अल्लाह के सामने मेरी माँ अमीना के मुकाबले हुसैन की माँ फातिमा लाखों गुना ज्यादा कीमती हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नाना जरा ये तो बताइए कि आपके नाना का नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाना का नाम वहाब जुहरी है। इस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नाना आपके नाना वहाब जुहरी को सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं और इसका जमानत भी नहीं है कि वहाब जुहरी जन्नत पाएंगे या नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे नाना कौन है? जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमला कहा तो उसी वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए। वो बैठे नहीं रह सके और कहने लगे, बेटा हुसैन, हम साहबाए किराम ने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। तुम्हारे नाना वहाब जुहरी को तो लोग नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद को पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारे नाना रहमतुल लिल आलमीन है, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। अगर तुम्हारे नाना को अल्लाह ताला पैदा न करते तो ये पूरी दुनिया भी पैदा न होती। मैं उमर गवाही देता हूँ कि तुम्हारे नाना का मुकाम और रुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वहाब जुहूरी से करोड़ों गुना बुलंद है। तुम्हारे नाना की शान और इज्जत की दुनिया के किसी इंसान से बराबरी नहीं की जा सकती। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
اے میرے نانا، اگر والد کی طرف سے میں افضل ہوں، ماں کی طرف سے بھی میں افضل ہوں اور نانا کی طرف سے بھی میں افضل ہوں، تو پھر آپ کس طرح سے مجھ سے افضل ہوئے؟ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اوپر کر لیا۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابیوں، ذرا دیکھو تو صحیح، میرا یہ نانا بھائی کیا مجھ سے افضل نہیں ہے؟ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے میرے بھائی علی، میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں، عمر ہوں، لیکن تم تو علم والے ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے بہت علم عطا کیا ہے، پھر بھی تم کیسے اس معصوم بچے کے ہونٹ پر چوٹ کر سکتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام بہت محبت کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت فرماتے تھے، فرشتے بھی حسین سے محبت کرتے تھے، اور خود اللہ رب العالمین بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خاص ذمہ داری کے تحت موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو نہ جانے کہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چڑھ بیٹھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہ مبارک پر بابری زلفیں تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان زلفوں کو پکڑ لیا اور گردن پر بیٹھ کر کہنے لگے، چل میرے گھوڑا چل، چل میرے گھوڑا چل۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھوڑا ہوں، لیکن اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحانہ ربی الاعلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح 3 بار، 5 بار، 7 بار، یہاں تک کہ 10 بار تک بڑھا دی۔ پھر ایک لمحے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اگر میں اسی طرح لمبے وقت تک سجدے میں رہا تو نہ جانے اللہ رب العالمین کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھ لیں کہ میں نے اپنے دوستانہ ناتی کو پا کر کھیل کود شروع کر دی اور اللہ کو بھول گیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب سجدے سے سر اٹھا لوں، اسی وقت اللہ رب العالمین نے پکارا، اے میرے حبیب، حسین نے آپ کو گھوڑا بنایا ہے، وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہے، جب تک حسین آپ کی پیٹھ پر ہے آپ سجدے کی حالت میں ہی رہیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہی رہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے پیارے نانا، آپ گھوڑا بن جائیے، میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی طرح بیٹھ گئے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مبارک پیٹھ پر چڑھ گئے۔ پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے پیارے نانا، آپ گھوڑے کی طرح آواز نکالیے اور چلیے۔ اس وقت رسول اللہ گھوڑے کی طرح چلنے لگے اور گھوڑے جیسی آواز بھی نکالنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا، اے میرے پیارے نانا، آپ پھر سے گھوڑے کی طرح چلیے اور آواز نکالیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ گھوڑے کی طرح چل کر آواز نکالی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے پیارے نانا، آپ پھر سے آواز نکالیے۔ لیکن اس بار رسول اللہ نے شرم کی وجہ سے آواز نہیں نکالی۔ آپ نے سوچا، اگر میں پھر ایسی آواز نکالوں گا تو لوگ نہ جانے کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار آواز نہیں نکالی۔ ترنت ہی اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایک بار گھوڑے کی آواز نکالی، دوسری بار نکالی، ان 2 آوازوں کے وسیلے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی آدھی امت کے گناہ معاف کر دیے۔ اگر آپ تیسری بار بھی گھوڑے کی طرح آواز نکالتے تو اللہ رب العالمین آپ کی پوری امت کے تمام عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ اس دن عید کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز ادا کر کے کہیں چلے گئے تھے۔ گھر والے پریشان تھے کہ وہ کہاں چلے گئے، ان کا کوئی خبر نہیں تھا۔ گھر کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چولہے پر روٹیاں بنا رہی تھی، ان کے لبوں پر صرف اللہ کا ذکر تھا۔ ادھر چھوٹے چھوٹے 2 بھائی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہیں پرانے کپڑے پہنے ہوئے آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اتنے میں محلے کا ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور حیرانی سے بولا،
अरे तुम दोनों के पास ईद के लिए नए कपड़े नहीं हैं? आज तो खुशी का दिन है, सभी मोहल्ले के बच्चे नए कपड़े पहनकर सज धज के घूम रहे हैं और तुम दोनों तो रोज की तरह इन्हीं पुराने कपड़ों में खेल रहे हो। लेकिन उस वक्त हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इतने छोटे थे कि हालात की असलियत को समझ ही नहीं सकते थे। उन्हें ये मालूम ही न था कि उनके वालिदैन कितनी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। घर के अंदर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चूल्हे पर रोटियां बनाने में मशगूल थीं। तभी रसूल अल्लाह के दिल का टुकड़ा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ईद की रौनक देखकर अपनी अम्मा के पास नए कपड़ों की फरमाइश लेकर रोने लगे। मासूमियत से दोनों ने आकर कहा, अम्मी जान, आज तो ईद का दिन है, मोहल्ले के सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे हैं, हमारे पास नए कपड़े क्यों नहीं हैं? बच्चों की ये मासूम इल्तिजा सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल टूट गया। उनके आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने बच्चों के सामने अपना गम छुपा लिया। नरम लहजे में फरमाया, मेरे लाल, पहले तुम लोग गुस्ल कर लो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। ये सुनकर छोटे इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा बहुत खुश हो गए। उनके मासूम दिलों में यकीन था कि गुस्ल के बाद नए कपड़े जरूर मिलेंगे। वो खुशी खुशी गुस्ल करने चले गए। इधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गहरी सोच में डूब गईं। दिल ही दिल में तड़प उठी, अब मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं? कब तक उन्हें तसल्ली देती रहूं? अगर गुस्ल के बाद उन्हें नए कपड़े ना मिले तो उनके मासूम दिल टूट जाएंगे। यह सब सोचते सोचते हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल बेचैन हो गया। इधर हसन और हुसैन का लौटने का वक्त हो गया था। वो जल्दी से उठी, वजू किया और जय नमज बिछाकर बैठ गईं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ करने लगी, या रब्बुल आलमीन, तू तो बड़ा मेहरबान है, तू ही हर मुसीबत का हल करने वाला, मेरी इस हालत का फिक्र कर, मेरा खुदा मेरी इस बदहाली की तरफ रहम कर, तू मेरे बच्चों के दिलों से नए कपड़ों की याद मिटा दे, ऐसी याद जो उन्हें दुख दे, वरना जब वो नहा कर वापस आई और नए कपड़े मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहकर समझाऊं? मैं किस तरह उन्हें दिलासा दिलाऊंगी? ऐ मेरे रब, आज मुझे इस मुश्किल वक्त से निजात दे। मैंने अब तक इतना गम कभी महसूस नहीं किया। मुझे कोई रास्ता दिखा दे कि मैं अपने बच्चों को कैसे सुकून बख्श दूं। क्या तू यह चाहता है कि आज ईद पर मैं झूठी साबित हो जाऊं और मेरे बच्चे यतीमों की तरह ईद मनाए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जानमाज पर बैठकर सजदे में गिर गईं और रो रो कर अपने रब से गुफ्तगू कर रही थीं। बाहर क्या हो रहा है उन्हें इसकी कोई खबर न थी। इसी दौरान उनके दरवाजे पर एक शख्स दस्तक दे रहा था, मगर अल्लाह की याद में मशगूल फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो आवाज़ सुनी ही नहीं। तभी अल्लाह ताला ने फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दर्जी के हाथ 2 जोड़े कपड़े देकर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तक पहुंच गए। आखिरकार जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दस्तक सुनी तो सजदे से सिर उठाया और दर्जी से वो कपड़े ले लिए। जब खोला तो क्या देखा, ये तो जन्नत से आए हुए लिबास थे। एक था लाल रंग का और दूसरा था नीला। उस वक्त रसूलुल्लाह की लाडली बेटी समझ गईं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली है और अपने फरिश्ते के जरिए उन्हें जन्नती लिबास अता किए हैं। उसी पल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। इधर इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नए कपड़ों की उम्मीद में गुस्ल करके घर आ पहुंचे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दोनों प्यारे बेटों को अपने हाथों से वो जन्नती कपड़े पहनाए। इसके बाद हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी दौड़ते हुए रसूलुल्लाह के कमरे में पहुंचे और कहने लगे, नाना जान देखिए, हमें नए कपड़े मिले हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो कपड़े देखे तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि ये कपड़े दरअसल आने वाले वक्त की निशानदेही कर रहे थे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नीला लिबास इस बात की तरफ इशारा था कि उन्हें जहर देकर शहीद किया जाएगा, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लाल लिबास करबला के मैदान में उनकी शहादत की निशानी था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियां सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जज़ाकल्लाहु खैर।